नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आज इस वीडियो में मैं एक प्रश्न लेके आया हूं जो कि सिंगल ओवर हैंगिंग बीम का है, यानी कि इकहरी प्रलंबित धरण। ये एक स्टूडेंट की डिमांड पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आपको ये कहा गया है कि ए बी सी एक सिंगल ओवर हैंगिंग बीम है। मैंने इसको ओवर हैंगिंग क्यों कहा, क्योंकि ये जो सपोर्ट बी है इसके बाहर ये बाहर निकली हुई है, उधर कोई सपोर्ट नहीं है। सिंगल ओवर हैंगिंग क्यों कहा कि ये एक ही तरफ बाहर निकली हुई है, इधर तो सपोर्ट लगा हुआ है। अगर इधर भी बीम बाहर निकल रही, मैं इसको कहता है डबल ओवर हैंगिंग बीम, लेकिन ये एक तरफ निकली है इसलिए सिंगल ओवर हैंगिंग बीम। इस बीम पर पूरी लंबाई में ये देखिएगा समवितरित भार लगा हुआ है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कितना 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर। और इसके एंड में एक 20 किलो न्यूटन का बिंदु भार भी लगा हुआ है, पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। हमें इस बीम के लिए शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और सभी मुख्य मान दर्शाने हैं। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कभी भी शीयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की बात हो तो सबसे पहले हमको वो जो बीम जिन सपोर्ट्स पे टिकी हुई है उन पे प्रतिक्रियाएं यानी कि रिएक्शंस ज्ञात करनी होती हैं। तो जो पहला काम हमारा है वो है रिएक्शंस ज्ञात करना। सपोर्ट कहाँ है, ए और बी पर। तो ए पर जो रिएक्शन है उसको मैंने नाम दिया आर ए, बी पर जो रिएक्शन है उसको नाम दिया मैंने आर बी। अब हम आर ए आर बी कैसे निकालेंगे, हालांकि मैंने मान लिख दिए हैं आर ए आर बी के, लेकिन वो कैलकुलेशन करने के बाद लिखे हैं। देखिएगा ये पूरी जो बीम है ये बैलेंस्ड है, मतलब कहना चाहिए अंडर इक्विलिब्रियम है, यानी साम्यावस्था की शर्तें लागू होती है। आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर। अब उस साम्यावस्था की शर्तें लागू कैसे करेंगे, जितने वर्टिकल फोर्सेज हैं उनकी एल्जेब्रिक सम जीरो, यानी कि सिग्मा बी बराबर जीरो। क्या मतलब इसका कि जितने अपवर्ड फोर्सेज हैं और जितने डाउनवर्ड फोर्सेज हैं उनको आपस में बराबर कर देंगे जोड़ के। तो अपवर्ड तो इसके अंदर दो ही हैं, आर ए और आर बी, और डाउनवर्ड जो है वो दो हैं। एक तो ये पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन, और एक ये जो प्रति मीटर भार लगा हुआ है कितना 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये अच्छा, एक मीटर पे है 20 किलो न्यूटन, तो कुल कितना मीटर है ये, 2 और 4 6, कितना हो जाएगा 6 पर 20 इंटू 6 120। तो 120 और 20 कितना हो गया 140। तो आर ए और आर बी मिलकर कितना हो जाएगा 140 किलो न्यूटन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिएगा सपोर्ट रिएक्शंस। क्यों, सिग्मा बी बराबर जीरो किया मैंने, फिर लिखा आर ए प्लस आर बी बराबर 20 प्लस 20 इंटू 6 यानी कि 140। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एक इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है साम्यावस्था की, वो होती है सभी आघूर्णों का बीजीय योग जीरो होता है, सिग्मा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। तो मैं सावधानी के लिए मोमेंट ले रहा हूँ ए पर। तो मैंने अगर मैं यहाँ ए पर मोमेंट लूँ सारे फोर्सेस का और एल्जेब्रिक सम करूँ जीरो, तो ये जो आ रहे हैं ना रिएक्शन, इसका मोमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम ए पे मोमेंट ले रहे हैं और आर ए से पास हो रही है, इसलिए दूरी जीरो हो गई, तो आर ए का मोमेंट बनेगा नहीं। अब कितने बचे फोर्सेस, एक तो ये आर बी, ये कितना इसके राइट में है और ऊपर है, और राइट ऊपर क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर। ये राइट में है, नीचे है तो क्लॉकवाइज। ये यूडीएल भी इसके राइट में है और नीचे है तो क्लॉकवाइज। तो यूडीएल का मोमेंट क्लॉकवाइज, पॉइंट लोड का मोमेंट क्लॉकवाइज, इस रिएक्शन का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज एक ही है, क्लॉकवाइज दो है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, अगर सिग्मा एम बराबर जीरो होना है तो, जो कि होना ही है क्योंकि सारा कुछ ये साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में। तो मोमेंट ए पे ले रहा हूँ, तो आर बी का मोमेंट क्या होगा, देखो ये 120 ने निकाला है, अब ये अननोन है, तो क्या होएगा, कैसे निकालते मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आर बी ऊपर लग रहा है और दूरी कितनी इसकी यहाँ से 4, तो आर बी इंटू 4, देखिएगा ये आर बी इंटू 4 बराबर 20 इंटू 6,
ये देखिए मोमेंट यहाँ ले रहा हूँ ना मैं, ये पॉइंट लोड का 20 × 6, और ये यूडीएल कितना है पर मीटर 20, दूरी कितनी है 6 मीटर, तो ये भी 20 × 6 हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 20 × 6, ये मैंने लिखा ब्रैकेट में, ये शो करता है कि मैंने 20 को 6 से गुणा करके इस यूडीएल को टोटल वेट में बदला है। ये पर मीटर है, 1 मीटर पे 20 है, 20 किलो न्यूटन, तो इंटू 6 करेंगे तो ये पूरे 6 मीटर में आ जाएगा। और ये मैंने इस यूडीएल की जो सीजी है उसकी डिस्टेंस जो है ए से वो लिए 3 मीटर। कैसे? देखिए ये पूरी लंबाई कितनी है इसकी 6 मीटर। यूडीएल जो रोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको माना जाता है आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल की सीजी होती है सेंटर में। यानी अगर ये लंबाई इसकी 6 मीटर है तो इसके ठीक बीच में यानी कि 3 मीटर पे इसकी सीजी होगी, और उसकी दूरी ए से कितनी हो जाएगी 3 मीटर, तो इंटू कर दिया मैंने 3। तो ये जब किया सॉल्व तो ये आ गया 4 RB बराबर 20 × 120, 20 × 120 दिया 360, 360 में 120 जोड़े 480, 480 में 4 का भाग लगा 120, तो RB आ गया 120, और RB मिलकर कितना था 140, तो 140 में से 120 घटाएंगे तो 20 आ गया, यानी RA आ गया 20 और RB आ गया 120। ये हमने यहाँ अंकित कर दी। जैसे ही रिएक्शन निकलती है इसको यहाँ पे मार्क कर दो, तो RA बराबर 20 किलो न्यूटन, RB बराबर 120 किलो न्यूटन। ये पहला स्टेप है। किसी भी बीम के लिए अगर आपको शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो पहला स्टेप होता है सपोर्ट रिएक्शन पता करना। अब हम बनाएंगे शीयर फोर्स डायग्राम। देखिए लिखा मैंने SFD शीयर फोर्स डायग्राम, और जितने भी शीयर फोर्स मैंने कैलकुलेट करके लिखे ना वो सब किसमें किलो न्यूटन में। अब ये कैसे आया ये आपको समझने के लिए कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए शीयर फोर्स के लिए मेरे ये जो वीडियो नंबर 7 है इस चैप्टर पर, और इसके पहले 6 वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर चुका हूँ, वो यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप मेरे जो उसमें जो मैंने एक लिस्ट बना रखी है उसमें जाकर आप सारे वीडियो इसको सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और सारी बातें आपको उसमें समझ में आ जाएगी मैंने नोटिस किस प्रकार से माने। लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं शॉर्ट बता दूँ, किसी भी सेक्शन के राइट में अगर फोर्स ऊपर है अथवा लेफ्ट में नीचे है, इन दोनों को प्लस कहा जाएगा, शीयर फोर्स की बात चल रही है। और अगर राइट में नीचे है और लेफ्ट में ऊपर है तो दोनों को माइनस कहेंगे। हम नॉर्मली एक तरफ देखते हैं, राइट में देखते हैं, तो राइट में ऊपर प्लस, राइट में नीचे माइनस, ये शीयर फोर्स की बात आ गई। तो मेरे जो यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी उसमें करीबन 70-72 कुल मेरी प्लेलिस्ट हैं, अलग अलग क्लासेस के लिए है। बीटेक है, डिप्लोमा है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, 11th क्लास है, बहुत सारी क्लासेस के लिए मैंने, और हर चैप्टर की अलग अलग जो प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप अगर उसको प्लेलिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपके काम की चीज़ मिल जाएगी। आप देखिएगा चैप्टर 4 SFD BMD करके, तो आपको मेरे सारे ये वीडियोज़ मिल जाएंगे पिछले, वो देखेंगे तो ये आपको अच्छा समझ में आएगा। और अब देखिएगा हमने की है कैलकुलेशन। एक बात मैंने इसमें बताई थी पिछले वीडियोस के अंदर, जहाँ कहीं भी पॉइंट लोड होता है या जहाँ कहीं भी रिएक्शन होती है वहाँ शीयर फोर्स डायग्राम अचानक वहाँ पे चेंज होता है सडनली, क्योंकि शीयर फोर्स की वैल्यू चेंज होती है पॉइंट लोड के कारण या रिएक्शन के कारण। देखिएगा अगर मैं इस सी पॉइंट की बात करूँ तो इस सी पॉइंट के जस्ट राइट में, और अगर इसके राइट में देखो तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो जीरो फोर्स होगा। लेकिन जैसे इस सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आऊँगा यहाँ पे और राइट में देखूंगा तो 20 का फोर्स नीचे हो गया। और हम कहते हैं कि राइट में नीचे का मतलब देखिए रहा, राइट में नीचे मतलब माइनस, तो ये कितना फोर्स हो गया -20। तो ये देखिए सी पॉइंट पे 0 से -20 हो गया। देखिए 0 से -20। अब जैसे आप बी पर आएंगे यानी पहले बी के राइट में होंगे, अब बी के राइट में खड़े होकर राइट में देखेंगे तो ये -20 तो पहले से था, और ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से 2 मीटर कितना हो गया, 20 दूना 40, तो -20 और -40 यानी कि -60। ये देखिए -60 हो गया। यहाँ देखा आपने ये एक वर्टिकल लाइन आ गई है, क्योंकि यहाँ पे शीयर फोर्स डायग्राम एकदम से चेंज होता है, और ये लाइन आई है इंक्लाइंड, सीधी लाइन है, स्ट्रेट है लेकिन इंक्लाइंड है, क्योंकि यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल के अंदर लीनियरली चेंज होता है शीयर फोर्स। आप जैसे ही बी पॉइंट के लेफ्ट में आएंगे और राइट में देखेंगे तो ये 120 का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि प्लस। देखिए राइट में ऊपर क्या होता है प्लस, तो कहाँ -60 था, जस्ट -60 + 120 यानी कि -60 + 120 कितना हो गया
प्लस के 60 हो गया। अब आप देखेंगे जब आप ए के राइट में खड़े हो जाएंगे और राइट में देखेंगे तो 20 चौके 80 और कम हो जाएगा, तो 60 माइनस 80 कितना होता है, -20। और जैसे ही ए के जस्ट लेफ्ट में आएंगे तो ये +20 और मिल जाएगा आपको, यानी कि -20 + 20 0। तो हमने 0 से शुरुआत की थी सफ़र की और 0 पे हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। तो ये -20 -60 +60 -20 0, ये माइनस में है, ये भी माइनस में ही है और ये प्लस में है। ये बन गया शेयर फोर्स। ये मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी, देखिएगा कैलकुलेशन फॉर शेयर फोर्स। सी पॉइंट पर मैंने क्या कहा था 0, और वो जस्ट टू द राइट ऑफ सी, सी के जस्ट राइट में था। उसी बिंदु सी पर -20 भी है, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी इस सी पॉइंट के, ये सी पॉइंट के जस्ट राइट में शेयर फोर्स 0 है और जस्ट लेफ्ट में शेयर फोर्स -20 है। फिर देखिए मैंने बी पे निकाला था, -20 और -40 को -60 बताया मैंने आपको, जस्ट टू द राइट ऑफ सी। और जैसे बी के जस्ट टू द राइट ऑफ बी, जैसे बी के लेफ्ट में आऊँगा तो ये रिएक्शन मिल जाएगी 120 की, तो -60 + 120 प्लस के 60 हो जाएंगे, ये जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी। और ए पे आते ही 60 तो ये था ही, और 20 चौके 80 यूडीएल के कारण, तो -20 हो गए, जस्ट टू द राइट ऑफ ए। और जैसे ए के लेफ्ट में आ जाएंगे -20 + 20 0 हो जाएगा, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ। इस तरह से ये हमने 0 से सफ़र की शुरुआत की थी, 0 पे सफ़र हमारा ख़त्म हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये डायग्राम बन गया। आप इसको टू द स्केल बना लें, या लगभग अंदाज से अगर आप इसको 20 कहते हैं तो 60 के लिए इसकी कितनी लंबाई ले ली हमने, ये 60 है, ये 60 है तो बराबर रहेगा, फिर 20 है तो ये 20 है ना, इसी सीध में ही आ जाएंगे। ये भी देखिए पूरा यूडीएल है, तो इस तिरछी लाइन आएगी, और यहाँ पर चूँकि ये रिएक्शन होगी ना, ये इसलिए वर्टिकल लाइन आएगी। जहाँ जहाँ रिएक्शन है या पॉइंट लोड है वहाँ एक वर्टिकल लाइन जरूर होगी एसएफडी के अंदर। तो ये पॉइंट लोड है, यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन है, ये रिएक्शन है, वर्टिकल लाइन है, रिएक्शन है, वर्टिकल लाइन है। और उस लाइन की लंबाई कितनी होगी, उस पॉइंट लोड के या रिएक्शन के बराबर। देखिएगा इसकी लंबाई कितनी है 20, क्योंकि यहाँ 20 का पॉइंट लोड है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 60 तो नीचे है और 60 ऊपर भी है, तो कुल 120 हो गई। क्यों, यहाँ 120 किलोमीटर की रिएक्शन है। यहाँ देखिएगा 0 से 20 यानी 20, क्यों, यहाँ 20 की रिएक्शन है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखें कि ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है अपना साइन चेंज कर रहा है डी पर। देखिए यहाँ माइनस था, प्लस हुआ, साइन चेंज तो यहाँ भी कर रहा है, बी पर भी कर रहा है, लेकिन बी इसका मेन पॉइंट है, तो हमको पता है वो यहाँ से 2 मीटर पर है, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट हमारे लिए नया है, ये इनिशियली कोई मेन पॉइंट नहीं था, तो हमको इस पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ शेयर फोर्स 0 भी है और अपना साइन चेंज भी कर रहा है। यहाँ 0 तो नहीं है लेकिन साइन चेंज कर रहा है, माइनस प्लस में हो रहा है। तो जहाँ शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं जहाँ साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर होगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, जब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की अगले स्टेप में। और यहाँ जो होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, वो होगा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर नेगेटिव मोमेंट का अस्तित्व यानी कि उसका एग्जिस्टेंस हुआ, तो कई बार क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता नहीं है, तो उस केस में चेंज तो कर रहा है ये साइन, लेकिन उस केस में कभी कभी नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा होता है। लेकिन अगर हुआ नेगेटिव मोमेंट तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर आएगी, यह बात पक्की है। तो अब हमें ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालें, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, डी कह के, इसकी दूरी x मान ली। अब मैं आपसे अगर कहता हूँ कि इस डी पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना है, डेफिनेटली 0 है। अब मैं इस पॉइंट के लेफ्ट से निकाल रहा हूँ। अब देखिए ऊपर लग रहा है, देखिएगा लेफ्ट में देख रहा हूँ, लेफ्ट ये सेक्शन है, इसका लेफ्ट ऊपर क्या होता है माइनस, और लेफ्ट में नीचे क्या होता है प्लस। देखिए इस सेक्शन के लेफ्ट में देख रहा हूँ, ऊपर है ना ये कितना 20, तो -20, और ये इतना यूनिट जो है वो नीचे है, तो प्लस कितना पर मीटर कितना है 20, दूरी कितनी है x, तो कितना हो जाएगा 20 × x, तो माइनस के 20 और प्लस के 20 × x, माइनस के 20 और प्लस के 20 × x बराबर 0, यानी कि 20x बराबर 20, यानी कि x बराबर 1 मीटर। तो ये आपका 1 मीटर मैंने यह मार्क कर दिया।
देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे ही कोई चीज़ें आपके कैलकुलेशंस के द्वारा पूरी होती हैं, आप उसको तुरंत यहाँ फिगर के अंदर उस दिखा दीजिएगा। दिखाना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर जो होता है वो ये पेज देखेगा, वो जो आपको दिख रहा है ये सारा पेज पूरा, ये पेज देखेगा वो। बाकी उसको ज़्यादा मतलब होता नहीं कैलकुलेशन से। आपकी कैलकुलेशन सही होगी तभी पेज सही बनेगा। ये बीम का डायग्राम हो गया, ये शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। सारे मेन पॉइंट मैंने दिखा दिए और उसको आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये आपने 1 मीटर निकाला, यहाँ मार्क कर दिया। कई बच्चे ये एक भूल करते हैं, इसको कह देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या नति परिवर्तन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, ये नति परिवर्तन बिंदु नहीं है। ये वो पॉइंट है जहाँ शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है। और यहाँ पर तो ये शेयर फोर्स 0 भी हो रहा है। साइन चेंज यहाँ भी कर रहा है, पर यहाँ होगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। साइन चेंज यहाँ भी कर रहा है, यह होगा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अगर हुआ तो ये आपने मार्क कर दिया। अच्छा, इसके साथ में ये जो साइन कन्वेंशन है ना, नोटेशंस, आपने किसको प्लस कहा किसको माइनस कहा, ये भी इसके साथ साथ में लिखना चाहिए इस तरह से। ये मैंने कुछ सेक्शन लाइन बनाई, राइट में ऊपर, लेफ्ट में नीचे प्लस, राइट में नीचे, लेफ्ट में ऊपर माइनस। अब गणनाएं करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो देखिए जरा ध्यान से आप, ये एंड पॉइंट है, कोई ये फिक्स तो है नहीं, सिंपल सा पॉइंट है, उधर को लोड भी नहीं है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ये जो सिंपल सपोर्ट है ये भी किनारे पे लगा हुआ है, यहाँ पे इसके कोई लेफ्ट में फोर्स ही नहीं है, ना ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पर भी मोमेंट 0 होगा। तो ए और सी पर तो आपने देखते ही कह दिया 0। अब बी भी निकाल लें। बी भी कैसे निकालेंगे? देखिए हम राइट में देखेंगे। राइट में आपको मैं बता दूं, ये नोटेशन है बेंडिंग मोमेंट के लिए। ये मैं सारे आपको पिछले वीडियोज में बता चुका था, एक बार फिर बता रहा हूँ। कुछ सेक्शन है, उसके राइट में मोमेंट क्लॉकवाइज है अथवा लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। राइट क्लॉक, लेफ्ट एंटी क्लॉक, दोनों को प्लस कहूँगा, और ये दोनों माइनस है। अगर राइट में एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, दोनों माइनस कहूँगा। अच्छा, ये मोमेंट क्लॉकवाइज कब बनते हैं? देखो, राइट में क्लॉक और लेफ्ट में एंटी क्लॉक कब बनता है? जब फोर्स नीचे लग रहे हो। देखिए, ये फोर्स जब नीचे लगेगा ना राइट के अंदर, और ये राइट में लेफ्ट में भी नीचे लगेगा, लेफ्ट में भी नीचे लगेगा, राइट में नीचे लगेगा, तभी तो मोमेंट बनेगा ये क्लॉक और ये एंटी क्लॉक। तो आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सेक्शन के लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, अगर नीचे है तो उसका बेंडिंग मोमेंट प्लस में लाएंगे। और ये उल्टा, ये देखिए राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, दोनों को मैंने माइनस कहा। ये राइट में एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा? जब राइट के अंदर फोर्स ऊपर हो, और लेफ्ट में क्लॉकवाइज कब होगा? जब लेफ्ट में भी ऊपर हो। तो ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, चाहे लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, तो हम बेंडिंग मोमेंट को बोलेंगे उसको माइनस का। तो देखिएगा, हम बी पे मोमेंट निकालना चाहते हैं। ये फोर्स नीचे लग रहा है, प्लस 20/2, ये भी यूडियल नीचे लग रहा है, 20/2 कुल फोर्स हो गया, और सीजी इसकी यहाँ सेंटर में आएगी। जब कभी यूडीएल के कारण मोमेंट निकालना हो तो पहले यूडीएल को बदलो कुल भार में, यानी कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना पर मीटर, उसको टोटल लोड में कन्वर्ट करो। 1 मीटर पे है 20 किलो न्यूटन, तो 2 पे कितना हो जाएगा? 20/2 40, और ये 40 सी जगह होगी बीचों बीच में, दूरी कितनी होगी यहाँ से? 2 की आती 1। तो ये मैंने आपको सब निकालने की कोशिश की। देखिएगा यहाँ पे, ये मैंने बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश की यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से। कैलकुलेशंस फॉर बेंडिंग मोमेंट, MC 0, क्योंकि ये C जो है ये एंड पॉइंट है, इसके आगे कोई लोड नहीं है, MC 0 रहेगा। फिर MB निकाला मैंने 20/2, ये देखिए MB निकाला 20/2, फिर ये वाला UDL प्लस 20/2 × 1, 20/2 × 1, 20 दूना 40, एकम 40, 20 दूना 40, 40 80 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम D पर भी मोमेंट निकालेंगे। हालांकि D मेन पॉइंट नहीं था, लेकिन अब मेन पॉइंट बन गया, यहाँ से भी अपना साइन चेंज कर रहा है। और D पॉइंट की डिस्टेंस मैंने यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, मैं अब ये D पे मोमेंट निकालना चाहता हूँ, और डिस्टेंस 1 मीटर निकल चुकी है, हम निकाल चुके पहले। मोमेंट निकालता हूँ D पर। अगर D पे मोमेंट निकालूंगा तो लेफ्ट से निकालो। अच्छा, एक और समझ लो, आप किसी भी सेक्शन में मोमेंट निकालो, लेफ्ट से राइट से बराबर आएगा। देखिए कैसे, लेफ्ट से निकाला, D के लेफ्ट में ये ऊपर है
और ऊपर की फोर्सेस का मोमेंट क्या बताया मैंने आपको अभी माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 तो है किलो न्यूटन और दूरी है एक्स, एक्स का मतलब ये एक, तो -20 × 1 हुआ। अब प्लस कितना हो जाएगा, 20 है पर मीटर, दूरी है एक, 20 × 1, सीधी कहाँ आएगी सेंटर में, आधा करो 1 का 0.5, तो 20 × 1 × 0.5 ये आएगा प्लस का। ये देखिएगा -20 × 1 -20 × 1 और +20 × 1 × 0.5 +20 इंटू ये एम बी पे निकाला हमने, डी पे निकाला, सॉरी डी पे निकाला, 20 × 1 और इंटू 1/2 मतलब 0.5 ही होता है। तो ये माइनस का 20 है, प्लस का 20 × 1 20/2 10 है, तो माइनस के 20 और प्लस के 10 यानी कि -10 किलो न्यूटन मीटर। अब ये मैंने यहाँ देखिएगा स्टार लगा देता हूँ, यहाँ स्टार का मीनिंग ये मैंने निकाला है डी पर, किधर से, लेफ्ट से। अगर मैं इस डी पर राइट से भी निकालूंगा मोमेंट, राइट साइड से, तब भी ये इतना ही आएगा। कैसे, देखिएगा, आपको वैसे कभी कभी एग्जाम में चेक कर लेना चाहिए, चेक फ्रॉम RHS यानी कि राइट हैंड साइड, डी MD। मैंने लेफ्ट से निकाला, कितना आसानी निकल गया, राइट में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी लेकिन निकलेगा। कैसे, देखिए आप, ये डी पॉइंट है, देखो इस राइट इसके नीचे है ये 20 प्लस 20 इंटू कितना हो जाएगा ये, देखिए ये दूरी थी आपकी 1 मीटर, ये 1 मीटर थी, ये कुल कितनी है, ये 4, तो 4 एक कम करते ये 3 हो गए ना, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली, ये 3 मीटर हो गई, वो 2 है, कुल कितनी हो गई, 3 और 2 5, तो डी पे मोमेंट लूँगा राइट से, तो 20 × 5, ये देखिएगा 20 × 5 प्लस, क्योंकि पॉइंट लोड है नीचे लग रहा है, 20 × 5। अब UDL पर मीटर कितना है, 20, दूरी कितनी है 5, तो 20 × 5 तो कुल लोड बनेगा और उसकी सीधी आएगी सेंटर में, 5 की आधी 2.5 यानी कि 5/2, ये भी प्लस ही होगा, प्लस 20 × 5 × 5/2। लेकिन अभी इसके राइट के अंदर ये 120 की रिएक्शन और है, 120 किलो न्यूटन, ये ऊपर है लेकिन, तो माइनस का 120 और ये दूरी कितनी है 3, तो माइनस का 120 × 3, माइनस का 120 × 3 सॉल्व किया, 20 × 5 100, ये 2 से कट जाएगा 10 25, 5 × 5 25 × 10 250 और माइनस के 120 दिया 360, प्लस के 350 माइनस के 360, तो माइनस के 10 हो गए। ये वही है जो कि ये आया था। तो आपने देखा कि मैंने लेफ्ट से निकाला राइट से निकाला, मामला बिल्कुल बराबर है। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं आपको कहूँगा कि उस साइड से करो जिस साइड से लोड की कमी हो, जिधर लोड कम हो तो मोमेंट की कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। नाउ अब हम जैसे हमने वैल्यूज निकाली है, सी पर 0, बी पर 80 प्लस का, डी पर माइनस का 10, ये हमने यहाँ पे देखिए एक टू द स्केल यहाँ मार्क कर दिया। यहाँ 0 था, ये 80 था, ये था -10, कहाँ था -10, डी पे था, तो मैंने हल्का सा पॉइंट मार्क कर दिया। ये अब हमें इनको मिलाना है। देखिएगा जिस पोर्शन में होता है UDL उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता है कर्व, और ये पूरे पे UDL लगा हुआ है, तो पूरे पे कर्व आएगा। तो पहले ये पोर्शन है ओवरहैंग वाला, ये पोर्शन है ना, ये बाहर निकला हुआ, तो इसके लिए इस तरह की शेप बनती है पैराबोलिक। ये ऐसे, ये ऐसे कि यूँ मत कर देना, यूँ ऐसे मत कर देना बाहर इसका, ये अंदर ये जो आपने ना कॉन्केविटी सॉरी कॉन्वेक्सिटी, ये इधर स्पैन की तरफ है ये, तो ये इधर की ओर उभार होगा इसका। अच्छा, ये दो सपोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट, कुछ समय के लिए मान लो ये सिंपल सपोर्ट हो गए, और सिंपल सपोर्ट के बीच में हमेशा ऐसे शेप आती है यूँ, जैसे आपने कोई माला लटका दी हो ना किसी 2 खूंटियों पर, और ऐसी माला की शेप हो जाती है, लटकती हुई माला की। ये शेप देखिए यहाँ बन रही है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये यूँ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने पहले जो 80 था, ये 0 से 80 किया ना, तो देखिए पहले हमने एस को ऐसे कर दिया, और यहाँ कितना था -10, यहाँ कितना था 0, तो इस 0 को मिलाएंगे। एक्चुअली पहले हम जाएंगे इधर और फिर आएंगे यहाँ पे, और आखिर में 0 पे चले जाएंगे। तो ये इस तरह से एक माला की शेप बना दीजिए आप। ये सब फ्री हैंड काम होता है, ये काम सारा कोई स्किल्स नहीं होता, बिल्कुल फ्री हैंड से होता है ना, मुक्त हस्त बोलते हैं इसको, फ्री हैंड, अंदाज से। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की, और ये आ गई मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की।
अब आपने देखा है कि जैसे ही हमने ऐसे कोई डायग्राम बनाया तो यहाँ पे ये क्रॉस कर गया ई पॉइंट पर, यानी कि बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। देखिए ये माइनस का था, वो प्लस का है, और नेगेटिव से पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है ना। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ नति परिवर्तित हो रही है, नति यानी कि नमन यानी कि बेंडिंग, कहाँ तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव था, कहाँ बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हो गया। जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है उस पॉइंट को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहते हैं। हमको ये पॉइंट भी निकालना होगा। तो देखिए ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैंने इसको मार्क कर दिया ई, क्योंकि पहले मैं ए बी सी डी कह चुका था। इस ई पॉइंट को यहाँ मैंने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर, देखिएगा ये यहाँ ले गया मैंने ई, और उसकी दूरी कितनी मान ली ए से एक्स। पहले वहाँ एक्स मान ली थी मैंने ऐसे ऐसे के लिए, यहाँ भी एक्स ही मान लेते हैं। अब देखिए ई पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जीरो। देखो ना आप यहाँ पे ई पॉइंट पर, ये ई पे साइन चेंज कर रहा है ना, यहाँ जीरो मोमेंट है यहाँ पर, तो यहाँ जीरो मोमेंट। अब देखिए ई पॉइंट ये रहा, मुझे ई पॉइंट पर निकालना मोमेंट, मैं लेफ्ट से निकालूंगा। तो देखिएगा क्या क्या होगा। ये देखिए ऊपर लग रहा है -20 × x। हम मोमेंट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। माइनस क्यों ऊपर लग रहा है, एक्स क्यों होगा, दूरी एक्स है, इस रिएक्शन का मोमेंट -20 × x। अब ये यूडीएल यहाँ से यहाँ तक पर मीटर कितना है 20, दूरी कितनी x, तो फोर्स कितना हो जाएगा 20 × x। तो 20 × x तो यूडीएल, अच्छा ये नीचे लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 20 × x। लेकिन दूरी कहाँ हो यूडीएल की, सेंटर में, तो x का आधा कितना होता है x/2, तो यहाँ से x/2 हो जाएगा। तो पर मीटर तो था 20 × x किया तो 20x हो गया कुल फोर्स, और इंटू x/2 डिस्टेंस। तो क्या रहेगा भाई फाइनली, -20 × x प्लस 20 × x इंटू x/2, ME बराबर 0, बेंडिंग मोमेंट एट ई बराबर 0। फिर -20 × x प्लस 20 × x इंटू x/2 बराबर 0। तो -20x प्लस 20x², अच्छा ये 2 से कट जाएगा, ये 20 तो 10 हो जाएगा, तो प्लस का 10x² बराबर 0। 10x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ x या -2 बराबर 0। अब इसका 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 गुणा 0 आ रहा है। अब 10 तो 10 है, 0 हो नहीं सकता, और x भी 0 नहीं हो सकता। अगर x ही 0 हो गया इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे साइन चेंज यहाँ कर रहा है। हालांकि साइन चेंज तो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ एंड पॉइंट मेन तो ये आएगा ना यहाँ पे आएगा ये। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कुछ 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब हम 0 भी पॉसिबल नहीं है। ये जो कहा ना मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो अब x-2 0 होना पड़ेगा। तो x-2 को 0 करेंगे तो उससे x बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि हमने मार्क कर दिया इसको तुरंत 2 मीटर। अब आपका काम पूरा हो गया। आप देखेंगे कि 2 मीटर पर ए से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है, ए से 1 मीटर पर एसएफडी अपना साइन चेंज कर रहा है, और एक बी पर भी एसएफडी साइन चेंज कर रहा है। लेकिन वो मेन पॉइंट है इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, जहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ साइन चेंज किया ना, ये देखो 80, इससे बड़ा कोई मोमेंट है ही नहीं, और यहाँ भी चेंज किया तो 20, इससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मोमेंट 20 से ज़्यादा, देखो ये पूरा नेगेटिव है, ये देखो सब 20 से कम है, और यहाँ आता है तो 20 हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया, या 0 हो गया, और ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, सपोर्ट पर, और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, दो सपोर्ट के बीच में। कहाँ, जहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया है, तो मैं एक बार इसका पूरा सार लिख देता हूँ, तो ये आपको ये स्टेप ध्यान रहे। देखिएगा कंक्लूजन स्टेप्स। पहला स्टेप, हमेशा जो अपन जो कर रहे हैं ये ओवरहैंगिंग बीम की बात, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। पहला काम है आधार प्रतिक्रिया यानी RARB याद करें। फिर शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशंस करें, यानी कि शेयर फोर्स याद करना है ना, हर पॉइंट पे निकालना है, जस्ट टू द राइट, जस्ट टू द, जो सारा मैंने आपको बताया वो। फिर शेयर फोर्स डायग्राम बनाए विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, जो मैंने आपको समझा दिए। शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद देखें कि कोई पॉइंट या पॉइंट्स, कई बार 0 शेयर फोर्स एक से अधिक पॉइंट पर भी हो सकता है, तो वो उसको निकालें अगर हो तो। एक्चुअली क्या होता है कि कैंटिलीवर बीम में ये पॉइंट नहीं आता है,
कैंटिलीवर बीम में ऐसा कोई डायग्राम साइन चेंज करता नहीं नॉर्मली, लेकिन इसमें करेगा। ऐसे बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम में भी करता है। तो आपको ये पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स निकालना है, जहाँ या वो पॉइंट निकालना जहाँ पे ऐसे भी अपना साइन चेंज करता है। अगला स्टेप, चौथा स्टेप, क्योंकि जहाँ पे एसएफडी साइन चेंज करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, वहाँ बेंडिंग मोमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। पांचवा स्टेप, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जितने बेंडिंग मोमेंट निकाले हैं ना हर पॉइंट पर उसकी करो, गणनाएं करो, और कैलकुलेशन पूरी हो जाए तो फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाए उसके बाद देखो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कि भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ साइन चेंज कर रहा है, और जितनी वैल्यूज आती हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, शियर डायग्राम के लिए, मुख्य मुख्य बिंदु सारे के सारे आपको यहाँ पे अंकित करने हैं। अगर आप प्रॉपरली हर पॉइंट को इन फिगर में शो नहीं करेंगे आपको नंबर घट जाएंगे। एग्जामिनर केवल ये पन्ना देखेगा आपके लिए और कुछ नहीं देखेगा, वो ये देखेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे सारी लोडिंग दिखा रखी है, दूरियाँ दिखा रखी है, ये एसएफडी के अंदर ये सारे मान दिखा रखे हैं, सारे कितने प्लस माइनस, साइन कन्वेंशन बता रखे हैं, एसएफडी लिख दिया, शियर फोर्स लिखा किलो न्यूटन में, आपको बार बार यहाँ पे किलो न्यूटन लिखना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ एसएफडी साइन चेंज कर रहा है, कहाँ चेंज कर रहा है, डी पर इसको मैंने दर्शा दे 1 मीटर, ये भी शो करना जरूरी है। फिर मैंने बना दिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप देख ही रहे हैं, यहाँ मैंने बताया बेंडिंग मोमेंट, यहाँ बताया, और जहाँ पे ये साइन चेंज करता है वहाँ भी हमने इस पॉइंट को निकाल दिया। और ये जो एसएफडी जहाँ साइन चेंज कर रहा था वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव मैक्सिमम है इसका। यूँ करके हमने ये पूरा काम किया है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो देरी ना करें और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो बराबर मिलते रहें। थैंक यू, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।